बनारस में घूमा नहीं जिया जाता है। आज के समय की वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं और जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ लाइट। आप सभी को एक ना एक बार पक्का काशी जाना चाहिए, क्योंकि काशी में पाए जाने वाले घाट के पीछे अपनी एक स्टोरी है, उनका अपना एक मतलब है। और जो काशी सिटी है, इसके बनने के पीछे भी एक स्टोरी है। तो आज हम इस पूरी दुनिया में पाए जाने वाली सबसे पुरानी सिटी के बारे में जानेंगे, द सिटी ऑफ लाइट, काशी के बारे में जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी को बनाने वाले शिव जी थे, और यह भी माना जाता है कि काशी शिव जी के त्रिशूल के टिप है उस पे स्थित है, जिसके कारण काशी को अनएंडेड माना जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह अपने जीवन और मृत्यु के जो काल चक्र है उससे मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। और इसी मान्यता के कारण जितने भी लोग हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, वो सब यह चाहते हैं कि उनकी जो मृत्यु हो वो काशी में हो, ताकि उनको इस जीवन और मृत्यु के चक्र से उन्हें मुक्ति मिले। चंद्रकूप एक ऐसा कुआं है जो वाराणसी में डेथ के लिए फेमस है। वाराणसी में पाए जाने वाला एक ऐसा कुआं जिसमें लोग झांक कर देखते हैं ताकि उनको पता लगे कि उनकी डेथ कब होगी। अगर आप काशी में लोकल्स से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस वेल के पीछे एक स्टोरी है। ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान अपनी परछाई ढूंढने के लिए इस वेल में देखेगा और उसको अगर परछाई दिख गई तो इसका मतलब है कि वो सेफ है, लेकिन अगर उसको उसकी परछाई ना दिखे तो इसका अर्थ है कि वो उस इंसान की डेथ अगले 6 महीने में हो जाएगी। और इसके बाद उसको ये प्रेफर करा जाता है कि आप वाराणसी में ही रहिए, आप काशी में ही रहिए, ताकि आपकी मृत्यु काशी में हो और उसके बाद आपको मोक्ष मिल सके, आपको मुक्ति मिल सके। सप्तऋषि आरती एक ऐसा रिचुअल जो सदियों से चला आ रहा है, और ये जो आरती है ये शिव जी के लिए करी जाती है और ये काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर होती है। ऐसा माना जाता है कि सप्तऋषियों ने मिलकर शिव जी के लिए तपस्या करी थी और उसके बाद से यह जो आरती है ये काशी विश्वनाथ टेम्पल में होती आई। काशी में स्थित काल भैरव टेम्पल काशी का बहुत ही पवित्र टेम्पल है, जहाँ पे काल भैरव रिसाइड करते हैं। काल भैरव महादेव के ही अवतार है। पूरी दुनिया काल भैरव को काशी के क्षेत्रपालक के नाम से पूजती है, और काल भैरव पूरे काशी और उनके लोगों और साथ ही साथ में वहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। काल भैरव महादेव के ही अवतार है। तो काल भैरव का जो अवतार है वह इसलिए हुआ था ताकि वो ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट सके, जो कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए थे कि उन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा, 5वां सिर काटा, तब महादेव जी ने काल भैरव को कहा कि आप काशी में जाके रहें और काशी की लोगों की और उस काशी शहर की रक्षा करें। धन्वंतरी कूप, जिसे हीलिंग वेल के नाम से जानते हैं, तो इनजे महादेव टेम्पल के पास पाए जाने वाला ये वेल, जिसे हीलिंग वेल कहते हैं, इसके पीछे एक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि वैद्य धन्वंतरी द हीलिंग गॉड, उन्होंने यहाँ पे आके, इस वेल पे आके तपस्या करी थी। उसके बाद से इस वेल में जो पानी है वो लोगों को हील करने में हेल्प करता है, डिजीजेस से बचाता है और नॉर्मली भी उनकी एक इंसान की हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन उसके लिए किसी एक इंसान को 45 दिन तक लगातार इस वेल का पानी पीना पड़ेगा। इस धन्वंतरी कूप के अंदर बहुत सारे अलग अलग घाटों का पानी मिलता है, और इस वजह से इस घाट का पानी बहुत स्पेशल है और इस घाट के पानी में अलग अलग टेस्ट आता है पानी का। काशी को वैष्णव सिटी के भी नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु को काशी से जोड़ा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने विष्णु जी से पूछा कि क्या वह काशी में रह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटने के बाद काल भैरव, जो कि शिव जी ही हैं, बहुत ही दुखी थे। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे दुख मनाते हुए। आखिर में काल भैरव यानी शिव जी काशी में आते हैं और विष्णु जी की अनुमति से काल भैरव वहाँ पे परमानेंटली काशी में डिसाइड करते हैं। और जिस जगह पे ये सारे इंसिडेंट हुए थे उसे कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। तो यह थी काशी के बारे में इंफॉर्मेशन, काशी की हिस्ट्री और अलग अलग प्लेसेस की क्या मान्यता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में हमारे इंस्टाग्राम पेज भगवत गीता ज्ञान को भी फॉलो करें। हर हर महादेव।